क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि भगवान विष्णु के भक्त सदैव निर्धन होते हैं, शिव जी और माँ दुर्गा के भक्त धनवान होते हैं? या फिर कभी आपके मन में भी ये प्रश्न उठाओ तो घबराइए मत। वर्षों पहले परीक्षित महाराज ने भी श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न पूछा था। तो चलिए देखते हैं कि क्या था वो प्रसंग। श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण के समय परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हे भगवान, अगर भगवान विष्णु की ही पूजा सर्वोपरि है, सर्व सुख प्रदायिनी है, तो भगवान विष्णु की ही पूजा जीवन का चरम लक्ष्य है, तो सामान्यतः ऐसा क्यों देखा जाता है कि भगवान विष्णु के भक्त अधिकतर निर्धन होते हैं और भगवान शिव व माता भगवती के भक्त सदैव धनी होते हैं, जबकि वास्तव में तो शिव जी वैरागी हैं और भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मीपति हैं। तो फिर दोनों के उपासकों को ऐसा विपरीत फल कैसे प्राप्त होता है? उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, ये भौतिक प्रकृति यानी दुर्गा देवी भगवान शिव की संगनी है, इसलिए शिव जी के उपासक बहुत सुख संपत्ति की लालसा रखते हैं। लेकिन भगवान विष्णु का भौतिक प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, अर्थात वे उससे पूरी तरह से परे हैं, इसलिए उनके उपासक भी भौतिक सुख संपत्ति की इच्छा नहीं रखते। जब तुम्हारे दादा ने अश्वमेध यज्ञ समाप्त कर लिया था तो उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, धर्मराज, जब मैं किसी पर कृपा करता हूँ, जानते हो, मैं उसकी सारी धन संपत्ति छीन लेता हूँ, इससे वह निर्धन हो जाता है और उसके संबंधी उससे घृणा करने लगते हैं। फिर वह दुखी होकर अंततः मेरी शरण में आ जाता है। फिर उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मेरे अतिरिक्त इस जगत में उसका कोई और आश्रय नहीं है। मैं इस सृष्टि के प्रत्येक पुरुष का परम हितैषी हूँ। किसी भी जीव को कोई वरदान देने से पहले मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि क्या वह वरदान देने से पहले उस जीव का कल्याण होगा या नहीं। परंतु दूसरी ओर देवतागण इतनी गहराई से विचार नहीं करते और उसे मनचाहा वर दे देते हैं। बिना सोचे समझे वरदान देने के कारण कई बार उन्हें घोर कष्ट भी सहना पड़ता है। इस बात की पुष्टि करते हुए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को भस्मासुर और भगवान शिव की कथा सुनाई। भस्मासुर ने महादेव से वरदान प्राप्त करने के बाद उनको ही भस्म करने के लिए पीछे दौड़ पड़ा। तीनों लोकों में जब उनकी रक्षा ना हो सकी तब भगवान शिव विष्णु के पास गए और भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने महादेव की रक्षा करी। विष्णु जी ने अपनी चतुराई से भस्मासुर के द्वारा उसका खुद का ही विनाश करवा दिया। उसके बाद महादेव और भगवान विष्णु अपने अपने लोक वापस चले गए। ये थी आज की विशेष श्रीमद् भागवतम कथा, जिससे आप यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उनके सवालों का जवाब दिया। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।